जब तक तुम्हारी आंखें दूसरों पर टिकी हैं, तुम अपने भीतर की रोशनी को कभी नहीं देख पाओगे। तुलना ही तुम्हारे दुख की जड़ है। और ध्यान का पहला कदम है दूसरों को छोड़कर स्वयं पर लौट आना। हमने अपने जीवन को एक दौड़ बना दिया है। हर जगह एक होड़ है, हर जगह तुलना है। पड़ोसी का घर बड़ा है, दोस्त की नौकरी अच्छी है, किसी का रूप हमसे सुंदर है, किसी की शोहरत हमसे अधिक है। हमारी नजरें हमेशा बाहर हैं और हम भूल जाते हैं कि असली खजाना भीतर छिपा है। ध्यान से सुनो, दूसरों को देखने की आदत ही तुम्हें खाली कर देती है। तुम्हारे भीतर का मंदिर सूना रह जाता है क्योंकि तुम सदा दूसरों के आंगन में झांकते रहते हो। और जब कोई व्यक्ति खुद को भूल जाता है तो उसका पूरा जीवन उद्धार का हो जाता है। जीवन का रहस्य है खुद की ओर लौटना, अपने भीतर की धड़कन सुनना, अपनी सांस को महसूस करना, अपने मौन को पहचानना। जैसे ही तुम तुलना छोड़ते हो वैसे ही शांति उतरती है और उस शांति में एक अनोखा आनंद खिलता है। याद रखो, जिस क्षण तुमने दूसरों को नापना बंद किया उसी क्षण तुम स्वयं को समझने लगे। तुम्हारा दुख दूसरों से कम होने में नहीं है, तुम्हारा दुख स्वयं से दूर होने में है। एक पुरानी कहानी, एक बार एक राजा ने अपने दरबार में सबसे सुंदर हीरे का मुकुट बनवाया। उसने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि यह मुकुट संसार का सबसे अनमोल रत्न है। लोग दूर दूर से उसे देखने आए, सभी ने उसकी चमक की प्रशंसा की। पर दरबार के एक संत ने मुस्कुराकर कहा, राजन, यह मुकुट सुंदर है पर तुम्हारे सिर को बोझिल कर रहा है। सच्चा हीरा तो तुम्हारे हृदय में है। जब तक तुम उस पर ध्यान नहीं दोगे तब तक यह मुकुट केवल तुम्हारी भूख बढ़ाएगा, तृप्ति नहीं देगा। राजा चौंक गया। उसने पहली बार समझा कि दूसरों की प्रशंसा के लिए जीना ही उसकी बेचैनी का कारण है। उस रात उसने मुकुट उतारकर एकांत में बैठना शुरू किया। धीरे धीरे उसका चेहरा बदल गया, आंखें चमकने लगी और राज्य ने देखा कि असली आभा मुकुट से नहीं, भीतर की शांति से आती है। कहानी सरल है पर संदेश गहरा है। जब तक तुम बाहर की चीजों में उलझे हो, तुलना करते हो, दूसरों से अपनी कीमत नापते हो, तब तक तुम्हारी आत्मा बंधी रहती है। और जब तुम अपना ध्यान भीतर मोड़ते हो तो अचानक समझ में आता है कि तुम्हारी असली संपत्ति तुम्हारे पास पहले से थी। तो आज एक प्रश्न अपने आप से पूछो, क्या मैं सचमुच जी रहा हूं या सिर्फ दूसरों की छाया के पीछे भाग रहा हूं? क्या मेरी खुशी मेरी है या उद्धार की है? हमारे भीतर एक गहरा जाल है, तुलना का जाल। यह इतना सूक्ष्म है कि हम रोज इसे जीते हैं पर कभी पहचानते नहीं। सुबह उठते ही हम दूसरों से अपनी तुलना करने लगते हैं। किसी का घर बड़ा, किसी की गाड़ी नई, किसी का चेहरा आकर्षक, किसी का परिवार सुखी। हम लगातार खुद को किसी और के तराजू पर तौलते रहते हैं और यही तौल हमें हल्का कर देती है, खाली कर देती है। सोचो जरा, पेड़ अगर एक दूसरे से तुलना करने लगे तो जंगल कैसा लगेगा? आम का पेड़ सोचे कि मैं नारियल जितना ऊंचा क्यों नहीं हूं, गुलाब सोचे कि मैं कमल जितना सुंदर क्यों नहीं हूं, और बबूल सोचे कि मुझ में आम जैसे मीठे फल क्यों नहीं है। अगर ऐसा हो तो हर पेड़ दुखी होगा। पर पेड़ दुखी नहीं होते क्योंकि वे केवल स्वयं होकर जीते हैं। याद रखो, तुम्हें किसी से बड़ा या छोटा नहीं होना है, तुम्हें केवल खुद होना है। और जब तुम खुद बन जाते हो तब जीवन खिल उठता है। फिर बाहर की उपलब्धियां, बाहर की दौड़, बाहर की सराहना तुम्हारे लिए गौण हो जाती है। तब तुम्हारी आंखों में एक मौन का दीपक जलता है और वही दीपक तुम्हें भीतर से प्रकाशित करता है। कभी ध्यान से देखो, जब तुम तुलना करते हो तो तुम्हारे भीतर एक विष पैदा होता है। वह धीरे धीरे तुम्हारी शांति को खा जाता है। तुम्हारी ऊर्जा बाहर बहने लगती है और भीतर केवल शून्यता बचती है। यह शून्यता सृजनशील नहीं होती, यह पीड़ा से भरी होती है, क्योंकि यह खालीपन दूसरों की छाया से बना है। लेकिन जब तुम स्वयं पर लौटते हो, ध्यान करते हो, तो वही शून्यता एक गहराई बन जाती है। वही खालीपन अब आकाश जैसा लगता है, जिसमें स्वतंत्रता है, मौन है, आनंद है। इसलिए साधना का पहला सूत्र यही है, दूसरों से तुलना छोड़ो और स्वयं पर ध्यान दो। एक छोटी सी कथा, एक साधु गांव गांव घूमते थे। लोग उनसे अक्सर पूछते, गुरुजी, हमें शांति कैसे मिलेगी? हमारी बेचैनी का अंत कैसे होगा?
साधु कहते तुम्हारी बेचैनी का कारण यह है कि तुमने अपने भीतर झांका ही नहीं। तुम हमेशा दूसरों की किताब पढ़ते रहे, अपनी किताब कभी खोली ही नहीं। लोग हंस पढ़ते पर कोई उस बात को गहराई से नहीं समझता। एक दिन एक युवक बहुत दुखी होकर उनके पास आया। उसने कहा, गुरुजी, मैं हमेशा तुलना करता हूं। दूसरों को देखकर मुझे लगता है कि मैं छोटा हूं, अधूरा हूं, किसी काम का नहीं हूं। मुझे बताइए मैं इस दुख से कैसे निकलूं? साधु ने युवक को नदी किनारे ले जाकर कहा, पानी में देखो तुम्हें क्या दिखाई देता है? युवक ने कहा, अपना चेहरा। साधु मुस्कुराए, नदी ने तुम्हें तुम्हारा ही चेहरा दिखाया। अगर तुम नदी में दूसरों का चेहरा ढूंढोगे तो वह असंभव है। पानी तुम्हें केवल तुम ही दिखा सकता है। वैसे ही ध्यान तुम्हें केवल तुम्हारा ही सत्य दिखाता है। दूसरों का सत्य देखने की चेष्टा व्यर्थ है। युवक की आंखें नम हो गईं। उसने पहली बार समझा कि समस्या दूसरों में नहीं, उसकी अपनी दृष्टि में थी। उस दिन से उसने दूसरों से तुलना करना छोड़ दिया और हर दिन ध्यान में बैठने लगा। धीरे धीरे उसका चेहरा बदल गया और लोग उसे देखकर कहते, तुम्हारे भीतर कुछ प्रकाश उतर आया है। प्रकाश हर किसी में है, बस तुम अपनी आंखें बाहर से हटाकर भीतर कर लो। जो ढूंढ रहे हो वह तुम्हारे पास पहले से है।